नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। हरियाणा में वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स पर अटैकिंग मोड में नजर आ रही हैं। इसी बीच सूबे में इस बार इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन करते हुए चुनावी मैदान में उतरने वाली बीएसपी भी पूरी ताकत झोंककर दलित वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगी हुई है। एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां करके आक्रामक अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं, तो वहीं अब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दलित वोटर्स से बड़ी अपील कर डाली है। और बसपा सुप्रीमो की इस अपील ने बीजेपी और कांग्रेस के होश फाख्ता कर दिए हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीख की घोषणा से कुछ ही दिनों पहले इनेलो के साथ गठबंधन का ऐलान करके बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर किसी को चौंका दिया था। और ना सिर्फ चौंकाया बल्कि उनकी एंट्री से पहले तक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच दो तरफा माना जा रहा यह सियासी दंगल त्रिकोणीय हो गया। यानी अब मोटे तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी इनेलो गठबंधन के इस वॉर ट्रायंगल के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम रहा है। और इस महारण में आए दिन कोई ना कोई अपने तीखे शब्द बाण से एक दूसरे को छलनी करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलितों को साधते हुए ना सिर्फ उनसे बड़ी अपील की है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से बैक टू बैक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा और तिरस्कार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी पार्टी को अपना वोट देकर खराब ना करे। उन्होंने दलित समाज से अपील की कि वो एक तरफा बसपा के समर्थन में वोट दें। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा और तिरस्कार से यह साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब ना करें। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दें, क्योंकि यही पार्टी उनके हित और कल्याण की सुरक्षा तथा संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर चुनाव का भी जिक्र करते हुए बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा कि साथ ही जम्मू कश्मीर में दलित वर्ग के लोगों को भी वहां कांग्रेस, भाजपा और अन्य किसी भी गठबंधन आदि के मिथ्या वादे और अन्य बहकावे आदि में नहीं आना है, बल्कि इनके दलित विरोधी इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना कीमती वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दे। यही सभी से पुरजोर अपील है। अब जरा देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर क्या रिएक्शन दिए। रिदित सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं कि हरियाणा इस बार कांग्रेस एवं भाजपा मुक्त होने जा रहा है। कांग्रेस द्वारा लगातार दलित समाज का अपमान और आरक्षण खत्म करने वाले बयान से दलित समाज काफी हताश है और अपना बहुमूल्य वोट केवल अपनी हितैषी पार्टी बसपा के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा। एक और यूजर श्रवण का कहना है कि जिस राजनीतिक पार्टी में किसी समाज की महत्ता को इज्जत नहीं मिलती, समाज का लगातार तिरस्कार किया जाता है, जब बगावत ही अच्छा ऑप्शन है, चाहे पार्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वहीं सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त कर देंगे वाले बयान पर सपा कितनी खामोशी से सुन रही है। मुस्लिमों को खुश करने के लिए कांग्रेस आरक्षण समाप्त कर सकती है। इसके अलावा जोगराज राठौड़ लिखते हैं कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बार उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि बसपा सुप्रीमो की इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया आरक्षण को लेकर बयान कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है, तो वहीं चुनाव के ऐलान के बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में उठापटक की खबरें जिस तरह से सामने आई हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। चाहे कांग्रेस की लोकसभा सांसद और वरिष्ठ दलित महिला नेत्री कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें हो या फिर सीएम पद की दावेदारी को चल रही रस्साकशी। रही बात बीजेपी की, तो शैलजा कुमारी के कांग्रेस से खफा होने की खबरों के बीच ही आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री
मनोहर लाल खट्टर भी शैलजा को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे चुके हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो बीजेपी को भी कांग्रेस के साथ लपेटे में लेती दिख रही है। हालांकि अटकलें शुरू भी हुई थी कि शैलजा अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं। शैलजा प्रचार से दूर रही और अटकलों को हवा मिलती रही। आखिर शैलजा को मनाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज उनके घर पहुंचे। मान मनोवल के बाद जाकर शैलजा ने कहा कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी, वो नाराज नहीं है। शैलजा कुमारी भले ही कांग्रेस न छोड़कर जाने की बात कहते हुए बीजेपी और बीएसपी दोनों के ही ऑफर खुले मंच से ठुकरा चुकी है, लेकिन रह रहकर पार्टी में हुई उनकी अनदेखी की टीस बाहर आ ही जाती है। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि सिरसा में चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने अपने मन का दर्द सबके सामने जाहिर करते हुए कहा था कि उम्मीदवारों का चयन बेहतर हो सकता था। यहां गौर करने वाली बात है कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती है, जिसका हरियाणा में लगभग 21% वोट शेयर है। लोकसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के लिए बड़ी संख्या में यहां वोट किया। शैलजा को हरियाणा की सबसे बड़ी एससी नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने 2 अलग अलग लोकसभा सीटों से यहां जीत हासिल की है। वहीं हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीजेपी जहां गैर जाट वोटों को सहेजने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जाट के साथ साथ दलित वोटों के सहारे मैदान में उतरी है। दोनों दलों की इस कोशिश को उनके प्रचार प्रसार और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी साफ देखा गया। कांग्रेस ने जहां सबसे अधिक 35 जाटों को टिकट दिए हैं, जबकि भाजपा ने ओबीसी पर भरोसा जताते हुए 24 टिकट दिए हैं। हरियाणा में ओबीसी की आबादी करीब 35% है। ये राज्य में मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग है। ओबीसी के बाद दूसरे नंबर की आबादी जाट जाति की है। हरियाणा में जाट आबादी करीब 27% है और तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक दलित वर्ग का है, जिनकी आबादी 20 से 22% तक है। यहां गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि राज्य में अनुसूचित जाति की 17 सीटें रिजर्व है। बीजेपी जिस ओबीसी और दलित समुदाय के हितों की बात कर रही है, उसकी आबादी राज्य में 55% से भी ज्यादा है। जाटों और दलितों की आबादी को मिलाकर देखा जाए तो ये 47 से 49% तक बन रहे हैं। यही वो वर्ग है जिस पर इनेलो और बसपा गठबंधन की निगाह टिकी हुई है। राज्य में 30 सीटें ऐसी हैं जहां जाट जाति निर्णायक मानी जाती है, जबकि 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हो गई हैं। तो ऐसे में 90 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के लिए इनेलो बसपा का गठजोड़ मुश्किल में डाल रहा है। यानी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अपनी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अस्तित्व बचाए रखने के लिए दोगुनी फुर्ती के साथ हरियाणा चुनाव में ताल ठोक रही बसपा सुप्रीमो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो की इस अपील का उनके वोटर्स पर क्या असर देखने को मिलता है और चुनाव में इसका कितना फायदा बीएसपी को मिलने वाला है। फिलहाल इस पूरी पेशकश पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।